हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड द कमेंट्स जो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं मेरे लिए, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे काम को सपोर्ट करते हैं। सच में ये बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच सभी को जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा है। थैंक यू। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। तो जैसा कि कल मैंने वीडियो बनाया था, 5 तारीख को एक एप्लीकेशन फाइल किया गया था बिहार एसआईआर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में। ये एक अर्जेंट एप्लीकेशन लगाया गया था और इसको लगाया था एडवोकेट प्रशांत भूषण ने, सीनियर लॉयर, जो कि पिटिशनर्स की तरफ से अपीयर कर रहे हैं इस मैटर में। और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में दो खास तौर पे चीजों को प्रशांत भूषण जी ने हाईलाइट किया था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में बनाया है। आप उसको प्लीज देख लीजिए अगर नहीं देखा है। तो इसी मैटर पे आज कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए, बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए सुनवाई के लिए लगा जस्टिस सूर्यकांत के सामने। और सुनवाई के दौरान कुछ चीजों को प्रशांत भूषण ने हाईलाइट किया और खासतौर पे उन्हीं दो चीजों को उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने कोर्ट में कहा, पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि जो 65 लाख वोटर्स जिनका नाम हटा दिया गया है उसकी लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड तो किया है, लेकिन उसमें रीजन नहीं बताया है कि किस कारण से एक इंसान का नाम हटा है। क्या वो मर गए हैं या माइग्रेट कर गए हैं परमानेंटली, या उनका दो एपिक नंबर है या दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका नाम एज अ वोटर रजिस्टर्ड है। एक तो वो उन्होंने हाईलाइट किया। दूसरा जो उन्होंने हाईलाइट किया कि बीएलओज ने जो नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ या रिकमेंडेड बाय बीएलओ जो एन्यूमरेशन फॉर्म में लिख कर जमा किया है, वो चीज स्पेसिफाई करके एक लिस्ट जारी नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, और उससे वो शेयर नहीं किया उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये नहीं पता कि कितनों के फॉर्म में नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ लिखा है या रिकमेंडेड बाय बीएलओ लिखा है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस एन्यूमरेशन फॉर्म में नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ लिखा होगा उस पर ईआरओ उसको फर्दर चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो ये एक डेटा अलग से पॉलिटिकल पार्टीज को मिलना चाहिए ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर कितनों के केसेस में ऐसा मैटर आया है। तो प्रशांत भूषण ने जब ये चीजें कन्वे की जस्टिस सूर्यकांत के सामने, तो जस्टिस सूर्यकांत ऑफ कोर्स वहां पर इलेक्शन कमीशन के काउंसिल भी खड़े थे और उन्होंने इन सारी चीजों को रिफ्रूट किया, यानी कि बोला कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने रिक्वायर्ड थे हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं। इन्होंने क्लियरली ये चीज कही। साथ में इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट थी एज पर जो भी उन्होंने प्रोमिस किए थे उन चीजों को इन्होंने प्रोवाइड कर दिया और पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को दिया भी है। इनफैक्ट एक चीज और जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा है और इसके पर्टिकुलर मैटर पे इनको कोट किया गया है, और ये कोट लाइव लॉ के वेबसाइट पे है जहां से मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। वी आर ओनली obligated to make draft roll publicly available. We can show that we have shared the list with the political party representative. यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे, जहां तक इसी का सवाल है, हम अंडर ऑब्लिगेशन इतने ही काम के लिए कि हम ड्राफ्ट रोल को पब्लिक करें और वो हमने ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज को अवेलेबल करवा दिया है। तो ऑफ कोर्स इस पे भी प्रशांत भूषण ने कहा कि नहीं, हमें तो चाहिए रीजन के साथ कि आखिर 65 लाख जो लोग हैं जिनका नाम हटा है उनका क्यों नाम हटा है। तो ये चीज उन्होंने बार बार कही। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने, मैं उनको कोट कर रही हूँ अगेन, यू गिव अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन, एज इन मिस्टर प्रशांत भूषण को सूर्यकांत जी ने कहा कि आप एक कॉपी एप्लीकेशन की किसी को दीजिए। दे आर बाउंड टू गिव लिस्ट ऑफ हु आर डेड एंड हु आर माइग्रेटेड। यानी कि उन्होंने क्लियरली कहा कि ये जो लिस्ट है कि कौन मर गए हैं और जिसके कारण उनका नाम हटा है या माइग्रेटेड है, ये लिस्ट इलेक्शन कमीशन को देना होगा। तो ये सूर्यकांत जी ने कहा। उसके बाद ऑफ कोर्स उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को शनिवार तक, यानी कि इसी हफ्ते के शनिवार, अगले 2 दिन में 3 दिन में, उन्हें लिखकर
कोर्ट को बताना है कि आखिर उन्होंने किस तरह के डेटा को शेयर किया पॉलिटिकल पार्टीज को और किस किस पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा, वी विल इंश्योर दैट एटलीस्ट एवरी वोटर हु इज लाइकली टू बी अफेक्टेड, we will ensure that requisite information, whatever documents are required for him, those are duly considered. फिर उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को कि फाइल अ कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई, नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टीज, देयर मस्ट बी इंफॉर्मेशन विथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई फाइल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा है और ये पूरा डिटेल इन्हें शनिवार तक कोर्ट में जमा करना है अपने रिप्लाई को। और इस पर्टिकुलर मैटर में जैसे कि आप जानते हैं कि अगली सुनवाई 12 अगस्त को है, तो उस समय ये मैटर वापस से सुनवाई के लिए आएगी। तब देखा जाएगा कि आखिर डिस्कशन में क्या चीजें आती हैं। ऑफ कोर्स जो इलेक्शन कमीशन जो रिप्लाई फाइल करेंगे वो भी हमें शनिवार तक उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल जाए। तो ओवरऑल अगर मैं सम अप करूं तो आज कोर्ट में जो मैटर आया उससे ये क्लियर दिख रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है इलेक्शन कमीशन को कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि एक पूरा जो भी आपने किया है अभी तक जहां तक डेटा का सवाल है उस पर एक रिप्लाई आप फाइल करें, लिस्ट दे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किया है और किन किन पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है। इनफैक्ट कोर्ट का रवैया तो क्लियर था जब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये लिस्ट शेयर करना होगा कि कौन मरने के कारण किसका नाम हटा है, किसका नाम माइग्रेट होने के कारण हटा है। तो जहां तक कोर्ट का सवाल है तो कोर्ट बहुत क्लियर है कि ये इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचनी चाहिए कि आखिर उनका नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया। तो एक तो ये दिस इज रियली होपफुल, हम उम्मीद करते हैं कि 12 अगस्त को जब ये मैटर आए तो उस समय हमें और क्लैरिटी मिले। इनफैक्ट अभी तक तो यही दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ऑफ कोर्स एक प्रॉपर जवाब देना होगा। और जहां तक डेटा का सवाल है, जहां तक लिस्ट का सवाल है, आप सबके पास ये चीज इंफॉर्मेशन है, पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है कि किस तरह की लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सप्लाई किया, जिसमें ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि पर्सन ए का नाम किस कारण से हटा है। इनफैक्ट उस लिस्ट में वोटर के नाम और रिलेटिव के नाम के अलावा ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे वेरीफाई या क्रॉस चेक किया जा सके उस पर्टिकुलर वोटर के बारे में। सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज टू राइट इन द कमेंट सेक्शन क्या आप सोचते हैं। और मैं यही कहूंगी कि कोर्ट एक ऐसा दरवाजा है जहां पर हमें जाना पड़ता है हर एक चीज के लिए। हमारा काम है कि हम न्याय मांगे, जस्टिस मांगे और उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है। तो आई वुड ओनली से कि वी शुड बी होपफुल कि हाँ इस पूरे प्रोसेस में कुछ अच्छा रिजल्ट इवेंचुअली सामने आएगा। So thank you so much for watching the video and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.